अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाहिद नसीम आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं डॉक्टर सगीर अहमद सगीर। तो ज़िंदगी एक कहानी है, कहानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कहानियों में शऊर है, आगही है। और कुरान ने भी कहानियों के ज़रिए कई वाक़यात अदल के, जसरस की हमारी रहनुमाई के लिए बयान किए हैं। और आज का वाक़या अदल के हवाले से है। मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर सगीर अहमद सगीर के कि वो अदल की मानवियत, अदल की तफ़हीम के बारे में कुछ कहें। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नसीम साहब। गुजारिश ये है कि वाकई जैसे आपने बयान किया शुरू में इंट्रोडक्शन में कि बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं, वाक़यात हैं, रिवायात हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उनको बयान फरमाया। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो हमने इसलिए बयान किए हैं। हमने बादशाह है ना, तो बादशाह अपने लिए सिगा इस्तेमाल करता है। हम बादशाहों का बादशाह जो हुआ। अच्छा, तो ये एक आम सी कहानी है। ये इसमें कुरान का ज़िक्र तो नहीं है, लेकिन आपने फरमाया कि कुरान में भी बहुत सारी कहानियों का ज़िक्र है। स्टोरी ये है कि यूनान में एक पेंटिंग थी बनाई गई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 साल पहले, 500 साल काबिल मसीह। अच्छा, उस कहानी में उसमें कहानी ये बयान की गई उस पेंटिंग में कि एक जज है और जज जो है ना, उसकी खाल, जिंदा जज की खाल उतारी जा रही है। व्हाई? व्हाट इज़ द रीज़न? अच्छा, उसकी रीज़न ये थी कि फारिस वो ना एक यानी और मुल्क की कहानियाँ भी लोग बयान करते हैं ना, पेंटिंग्स के थ्रू, शायरी के थ्रू वाक़यात को बयान करते हैं। अच्छा, फारिस का एक बादशाह था जिसका नाम था कैम्बिसस। कैम्बिसस, ठीक है। कुछ लोग इसको कैम्बिसूस भी पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, उसका एक था जज था, उसका नाम था सस्मिनस या सस्मिनूस, ठीक है जी, जो भी पढ़ता है। जज ने जो फैसला किया वो जाहिर है जो फैसला सच पे मबनी होता है ना, उसका पता चल जाता है। आप यूं नहीं कर सकते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं और आप उसको 5 कर दें या उसको 3 कर दें, ठीक हो गया। कुछ चीज़ें होती हैं अज़र मिन शम्स होती हैं। अच्छा, उसका फैसला जब गलत आया तो प्रोफेसर ऐसा हुआ कि साबित हो जाने के बाद कि उसने रिश्वत ली थी, जज ने, काजी ने, और फिर वो उसको अब सज़ा मिलनी थी, उसको कैद कर दिया गया। उसकी सज़ा ये उस वक्त के दौर की देखें, सज़ा देखें कि बादशाह ने ये फैसला दिया कि उस जज की जो खाल है, जिंदा की खाल, उसको मार के नहीं, वो जिंदा होगा और उसके पाँव से उसकी खाल उधेड़ना शुरू कर देंगे। पाँव से फिर टांगें और यूँ उसकी खाल उधेड़ी जाएगी। अच्छा, ये भी एक रिवायत थी, उस दौर में भी थी और अब भी है। आपको पता है कि बाज़ंतीनी तहजीब, फारिस की तहजीब जो अब ईरान है, इसका पहले नाम फारिस होता था, यूनान की तहजीब, ये तहजीबें इनसे पहले भी थी, इंकास की थी और वो थे कुछ जनूबी अफ्रीका के लोग थे, उनकी भी थी, ठीक है, आस्टिक तहजीब थी वगैरह वगैरह। लेकिन ज़्यादा जो मशहूर तहजीबें हैं वो है फारिस की, यूनान की और बैजेंटाइन, ठीक है, बाज़ंतीनी जिसको कहते हैं, जो अब नया इटली। अच्छा, उसमें एक अखलाकी फ़र्ज़ होता था कि जिसको सज़ा दी जा रही है उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए। तो उस जज से जब आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा कि मेरे बेटे को जज बना दे। बादशाह ने कबूल कर लिया। उसके बेटे का नाम था ऑक्टेनिस, जो सेस्मिनस के बेटा था, जज का, जिसको सज़ा दी जा रही थी। अच्छा, तो हुआ ये कि जब उसकी ये बात कबूल कर ली गई तो उसकी खाल उधेड़ी गई, खाल उतारी गई जिंदा की, जज साहब की, और उधेड़ने के बाद उसके बेटे को, जिसको जज बनाया गया था, काजी उल कज़ात बनाया गया था, उसकी जो चेयर उसको प्रोवाइड की गई, उस चेयर के ऊपर उसके बाप की खाल चढ़ा दी गई।
अब इससे हमें सबक क्या मिलता है? जी। इससे हमें सबक ये मिलता है कि अगर आप जो इंसाफ है, नंबर वन, इंसाफ अगर आप नहीं करते तो लोगों को नज़र आ जाता है कि इंसाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि आप वला तक्तुमुल हक़्क़ बिल बातिल, वला तख्तुमुल हक़्क़ बिल बातिल, आप कितमान करेंगे, अगर हक को बातिल के साथ मिलाएंगे तो लोगों को नज़र आ जाता है। एक दूसरी बात ये कि इबरत उसको बनाया गया, और हिस्ट्री ये कहती है कि ऑक्टेनियस ने, उसके बेटे ने कभी भी नाइंसाफ़ी फिर नहीं की। तो अगर आप किसी को एक को सज़ा दे देते हैं ना, तो उसके बाद फिर इस तरह के वाक़यात नहीं होते। अल्लाह ताला दुनिया में इंसाफ का बोलबाला करे। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे गुफ्तगू का मौका डॉक्टर साहब, दिया। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने बड़ी खूबसूरत बात की। बहुत शुक्रिया। अहबाब गिरामी, जुल्म छुप नहीं सकता और अदल की दस्त से आप बच नहीं सकते, इसलिए या तो इबरत हासिल करें या इबरत का सामान बन जाएं।